जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि आज हमारा 22 फरवरी है और आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न, माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 16 फरवरी 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। माँ कैंटीन का शुभारंभ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 16 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में प्रति प्लेट भरपेट खाना देने का प्रावधान किया गया। यह फिलहाल कोलकाता में है, लेकिन धीरे धीरे इसे और भी शहरों में लागू किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? क्रिस मॉरिस, फाफ डु प्लेसिस, हाशिम आमला, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा क्रिस मॉरिस, जिसको राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ की बोली लगाकर अपने टीम में शामिल किया है। याद रखेंगे, आईपीएल नीलामी के इतिहास में 13 सालों में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ में बिकने वाला पहला प्लेयर क्रिस मॉरिस, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम में शामिल किया। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। साउंड ऐप, हिम्मत ऐप, संदेश ऐप, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा संदेश ऐप। भारत सरकार ने एनआईसी के द्वारा स्वदेशी संदेश ऐप को लॉन्च किया है। यह 3 लेयर में है, जो तीनों तरह से खोलने के बाद आपको तिरंगे के आकार का लगेगा। और यह दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे एंड्रॉयड में भी चला सकते हैं या फिर इसे आप iOS पर भी चला सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परिवेश रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा ग्रह। आपका राइट आंसर होगा, वर्तमान में अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात। राइट आंसर आपका होगा असम। 18 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के राजवाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा और यह 3 दिनों तक चलने वाला है। यह त्रिदिवसीय 3 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव है। तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पी धनकेश्वरन, डीके तिवारी, दोनों इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा पी धनकेश्वरन। डीके तिवारी जो वर्तमान में झारखंड के चुनाव आयोग हैं। कोची वाटर मेट्रो से पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? पिनरई विजयन, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, कोई नहीं। पिनरई विजयन आपका राइट आंसर होगा पिनरई विजयन। यह कहाँ के? केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 16 फरवरी को वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया और यह लगभग 520 किलोमीटर का रूट है। तो अब याद रखेंगे, कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 16 फरवरी को किया और इस रूट की अगर लंबाई बात की जाए तो 520 किलोमीटर। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? एलान मस्को, साइको हसीमोतो, जेफ बेजोस, तारो कोनो। आपका राइट आंसर होगा साइको हसीमोतो जो जापान के ओलंपिक मंत्री हैं। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जापान के ओलंपिक मंत्री भी हैं और यह 7 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। 7 टाइम्स यह ओलंपिक को खेल चुके हैं
और वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति में अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सीरिया, नाइजीरिया, अमेरिका, ताइवान। राइट आंसर आपका होगा सीरिया। महेंद्र सिंह कन्याल को भारत का राजदूत सीरिया में नियुक्त किया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 10%। ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? प्रश्न आपका है, ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? रूस, ताइवान, जापान, उत्तर कोरिया। आपका राइट आंसर होगा रूस। और इस ईरान और रूस के बीच जो 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास चल रहा है उसका नाम दिया गया है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021। और यह युद्धाभ्यास के लिए 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में यह युद्धाभ्यास चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ईरान और रूस के बीच 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास चल रहा था जिसका नाम दिया गया ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021। इसमें अपना देश भारत भी शामिल हुआ है और यह युद्धाभ्यास 17,000 स्क्वायर में यह चल रहा है। किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम। का राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। कामलाज वैद नामक पुस्तक किसने लिखी है? कामलाज वैद नामक पुस्तक किसने लिखी है? मार्क जुकरबर्ग, अरस्तो, डैन मोरेन, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा डैन मोरेन। यह एक प्रकार की पुस्तक जो है इसमें बायोग्राफी लिखी गई है। बायोग्राफी, यह एक प्रकार बायोग्राफी है और यह 12 जनवरी 2021 को यह 12 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई है। भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की है? 22, 23, 24, 25। भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? 22 देश, 23, 24, 25। राइट आंसर आपका होगा 25 कंट्रीज में। 25 देशों में भारत ने कोविड टीकों की आपूर्ति की है और इसकी जानकारी
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है कि वर्तमान में भारत ने 25 देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है और आने वाले समय में इसे 49 देशों में किया जाएगा। एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? 100 करोड़, 101 करोड़, 105 करोड़, 107 करोड़। डियर फ्रेंड्स, एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा 1000 करोड़। टाइपिंग में मिस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय योजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? अभ्युदय योजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अभ्युदय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है और इस योजना का लक्ष्य है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे अभ्युदय योजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई है 16 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। आपका राइट आंसर होगा 18 फरवरी। इनका जन्म 18 फरवरी 1836। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 18 फरवरी 1836 रामकृष्ण परमहंस की जयंती प्रतिवर्ष 18 फरवरी को मनाया जाता है। और इनकी अगर जन्म स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कमारापुकुर में इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1836 को और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886। हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है? हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है? नागालैंड, राजस्थान, मुंबई, असम। आपका राइट आंसर होगा असम। हिमा दास को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है? आपका राइट आंसर होगा असम में और इनका जन्म स्थान भी जो है वह असम राज्य में ही है, असम के ढींग में। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे असम के ढींग में इनका जन्म स्थान है, ढींग गांव में, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे अगर परीक्षा में प्रश्न आए
कि ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा हिमा दास, जिसे वर्तमान में वहां के सरकार ने उन्हें डीएसपी बनाया है। और इससे पूर्व IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में चैंपियनशिप रह चुकी है और उनके नाम स्वर्ण पदक भी है। IAAF अंडर 20 में चैंपियनशिप भी रह चुकी है और स्वर्ण पदक भी जीती है। और इनके नाम एक और है, 400 मीटर दौड़ राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। हिमा दास का 400 मीटर का दौड़ जो है वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल है और इसी दौड़ की वजह से इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाने लगा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।